आप जब अपने अंतः को, अपने बाह्य को अलग लेके चल रहे हैं, इनर और आउटर में फर्क है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग में नहीं है, आप ऑफ ट्यून है। और जिस दिन वो ट्यूनिंग बैठ गई उसे दुश्मन कह देते हैं, और आप सोशली ऑफ ट्यून हो जाते हैं। वो तो खैर मैम देखिए, आई नो, ये एक पैराडॉक्स है कि आपका अंतः, आप जब यत पिंड तत् ब्रह्मांड, आप अंदर भी उतरेंगे तो बाहर भी उतर ही जाएंगे, पर यह कि आपको अपने अंतर में फिर मजा बड़ा आता है। एग्जैक्टली, बिकॉज ये मैंने लार्जली एक्सपीरियंस किया आपकी बात को सुनते सुनते कि जैसे ही वो ट्यून होता है, व्हाट यू आर इन एंड आउट, आप सोशली जरूर ऑफ ट्यून हो जाते हो, मे बी बिकॉज द लार्जर पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट इन ट्यून। उनकी जो बातें हैं ना, वो बहुत फिजिकल लेवल पे बातें हैं। हाँ। अब वो सुपरफिशियलिटी में आपको मजा ही नहीं आता। अब आप ऊब चुके हो। हाँ, ऊब चुके हो। आप कहोगे यार ये जो बातें तुम कह रहे हो या तुम बात जो कहने वाले हो, इसको तो मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। हाँ। तुम 10 सेंटेंस बोलोगे, मुझे अभी से पता है 10 सेंटेंस का एंड क्या होने वाला है। और यार ये रियल है भी या फेक है, हाँ, आई वुड से दैट बिल्कुल आपका अपना पर्सपेक्टिव है। बिकॉज लाइफ इज ऑप्टिक्स, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट हाँ, जो उस स्थिति पे पहुंच जाता है उसके लिए परेशानी है। मैम सही तो कोई भी नहीं है, निरपेक्ष सही है। अब मैं अपने को एंजॉय क्यों ना करूं? अगर मुझे लगता है मुझे शांत होकर कुछ घंटे बैठना चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे बस आराम से बैठ के देखना है, कुछ एक टक कुछ घूरना है, मैं क्यों ना घूरूं? अब दुनिया कहेगी हमसे बात करो, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, यू आर वॉचिंग थ्रू द विंडो। अरे इट्स माई स्टेट, यू गेन योर स्टेट, यू वॉन्ट टू टॉक, लेट मी बी इन द स्टेट। लोग वो स्टेट का वेट नहीं करते, कभी पेरेंट्स, कभी सोसाइटी, कभी पार्टनर, कभी बच्चे आपको स्टेट में बार बार डिस्टर्ब करते हैं। जब वो स्टेट आ ही नहीं रही तो आप अपना रियल कैसे ढूंढेंगे? तो इसीलिए सुबह का मेडिटेशन को मैंने रेफर करा कि मॉर्निंग में ना कुछ देर अपनी स्टेट में रहिए। हाँ, तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो तो सो रहे हैं ना, आप कर सकते हैं, उस वक्त कोई नहीं आएगा आपको तंग करने। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ सही गलत नहीं है। कैसे नहीं है? अभी आपने 2 मिनट पहले बताया कि यू नो व्हेन द ब्लैक एंड व्हाइट आर कमिंग एंड मर्जिंग टुगेदर, एवरीथिंग इज ग्रे। बिल्कुल, हम क्यों उसको किसी आईने में या किसी बॉक्स में डालें? मैम अगर यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से सोचे ना, चीज होती है इंसान के तजुर्बे के लिए। जब प्रायश्चित होता है ना, तभी आंख खुलती है। कई बार होता है कि आपको प्रायश्चित पहली लाइफ में हो चुका, प्रीवियस लाइफ में हो चुका, कर्म की थ्योरी, आप फिर आते हैं कि चलो वो तो हो चुका था, अब अगला क्या रहेगा।